और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बीते साल में 2022 में खुदावन ने हम सबको संभाल कर रखा और बचा कर रखा और महामारियों से, बीमारियों से, हर चीज़ से संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं खुदावन से विनती करती हूँ कि ये जो 2023 हमारे जीवनों में खुदावन की दया और रहम से जुड़ा है, ये भी हमारा बहुत अच्छे से बीते और इस साल में हम सब नई आशीषों को पाएं और बरकतों को पाएं। उसके बाद मैं आप सबको, पास्टर जी को भी, पूरी कलीसिया को नए साल की बधाई देना चाहती हूँ। आप सबको नया साल मुबारक हो। आपको भी। हालेलुया। आइए एक बार हम सब अपनी आवाज़ को बुलंद करके परमेश्वर की महिमा में एक नारा लगाएं और सबकी आवाज़ इतनी तेज़ होनी चाहिए, उस आवाज़ की गूंज की वो सीधा स्वर्ग तक जाए और बरकतों और आशीषों को लेकर आए। और जिसके कानों में भी वो आवाज़ पड़े, उसके प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से उसके आत्मिक कान और आत्मिक आँख खुल जाए। आप मेरे साथ सब मिलकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं पास्टर जी को, उनके पूरे परिवार को, पूरी कलीसिया को परमेश्वर के लहू से धोकर मसा करती हूँ और पवित्र पिता के अति पवित्र हाथों में पूरी तरह से सौंप देती हूँ और परमेश्वर से विनती करती हूँ कि हम सब के जीवनों में केवल यीशु नासरी की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आप सब जानते हैं हमारे जो पास्टर जी हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अनोखा और निराला है। इनके बारे में मैं जो भी बोलूँ वो बहुत कम है। देखो, मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ बिकॉज मैं अभी चर्च से कुछ टाइम पहले ही जुड़ी हूँ। फिर भी जहाँ तक मैंने इन्हें समझा है और जाना है, ये सच में बहुत नाइस पर्सन है। जैसे पास्टर जी आप सब जानते हैं, पहले एक लैब टेक्नीशियन थे और ये लैब टेक्नीशियन थे। उस समय एक बार परमेश्वर पिता की अगुवाई हुई और इन्होंने उस अपनी बुलाहट को सुना और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन के उसके पीछे हो लिए और इन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परमेश्वर को समर्पित कर दिया। इन्होंने उसी दिन से निश्चय कर लिया कि हाँ, मुझे परमेश्वर के वचन पर चलना है और उनका ही प्रचार करना है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, परिवार कैसे चलेगा, कुछ नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसमें ही आगे बढ़े। धन्यवाद करती हूँ खुदावन इस आशीष के लिए। और जब ये स्टार्टिंग में मसीह में आए, मतलब मसीह में तो पहले से, लेकिन जब ये इन्होंने अपनी पास्टर लाइफ को स्टार्ट किया, उस समय इनके सामने बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं का इन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन ये उस चीज़ से घबराए नहीं, बिल्कुल अपने मार्ग से पीछे नहीं हटे और ये परमेश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ते गए और परमेश्वर के आशीष से इन्होंने उन सब दुष्ट आत्माओं पे विजय को पाया। पास्टर जी, आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस पूरी कलीसिया को अपना एक परिवार समझ के चले। आप धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी कि जब भी पास्टर जी की इस पूरी कलीसिया में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत तकलीफ होती है, तो पास्टर जी कहते हैं आप किसी भी टाइम मुझे कॉल करो और प्रेयर करवाओ। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं बिजी हूँ, मैं अभी आपके लिए प्रेयर नहीं कर सकता। नहीं, वो ऑल टाइम हमारे लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी आपका। और वो सबके लिए एक बोझ के साथ सामर्थ्य प्रेयर करते हैं और परमेश्वर की दया से वो प्रार्थना सुनी जाती है और हम सब की जो तकलीफें हैं वो उसी समय दूर हो जाती हैं। धन्यवाद करती हूँ खुदावन जी आपका। और मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ कि जब 2019 की बात है, लॉकडाउन लगा था उस टाइम, तो मैं पहले मसीह में नहीं थी उस टाइम। हाँ, मैं यीशु मसीह के कभी कभार फ़ोन पे जैसे वर्शिप वगैरह सुन लेती थी, लेकिन कहते हैं ना पूर्ण विश्वास, वो चीज़ नहीं थी। मेरी सिस्टर जैसे मेरे घर आके प्रेयर करती थी, बीमार, जैसे मेरा बेटा बीमार हो गया या कोई प्रॉब्लम हुई, वो प्रेयर करती थी और वो पास्टर जी को, अपने पास्टर जी को कॉल करती, प्रेयर करवाती। तो मैं इसको बोलती क्या ये अंधविश्वास होता है, दवाई से ठीक होता है बंदा, प्रेयर से थोड़ी ना होता है। मैं उसको ये बोलती थी। लेकिन जब लॉकडाउन लगा ना, उस टाइम में हम सब ने, पूरी फैमिली ने
मासी हैं, जैसे मासी की जो बहू है यानी भाई की वाइफ है वो, मासी की सारी बेटियां, भाई और मेरी पूरी फैमिली, हम सब इकट्ठे होके ना लॉकडाउन के दौरान क्या करते थे, एक ग्रुप प्रेयर करते थे ऑनलाइन। और पता नहीं क्या वो परमेश्वर की बुलाहट थी शायद, तो उस समय हमने भी प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। और मैं दिन रात मुझे बस ये रहता था कि फटाफट अपना काम निपटा के और मुझे ना प्रेयर में बैठना है। हम कंटिन्यू 2-2, 3-3 घंटे प्रेयर करते थे, सुबह दोपहर शाम, और फिर रात को 2:30 बजे उठ के फिर प्रेयर करते थे हम। तो ऐसे ही प्रेयर करते रहते थे। तो बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक गवाही आपको देना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ना परमेश्वर ने एक बहुत अद्भुत काम किया जो मुझे लगा नहीं था कि होगा। हमारी फैमिली में कुछ डिस्प्यूट था, मतलब मेरे जो बड़े ननंद हैं उनके साथ, वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे और ना मैं उन्हें देखना पसंद करती थी। मुझे उनका नाम भी इवन पसंद नहीं था कि कोई मेरे सामने ले इस तरह, और उन्हें भी। बट एक बार ऐसे ही हस्बैंड के पास कॉल आया, वो बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा क्यों बात कर रहे हैं ऐसे ये वो। फिर अचानक से अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, तेरा प्रभु तुझे ये नहीं सिखाता, तेरे प्रभु ने तुझे ये सिखाया है। तो मैं खुद नहीं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। उस टाइम मेरी 2 पर्सनालिटीज हो गई थी कि मेरा एक मन तो ऐसा था जो गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन अंदर से एक मन ऐसा था जो बिल्कुल विनम्र था, बिल्कुल नरम। और मुझे खुद नहीं पता कैसे मेरा हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ा और मैंने खुद अपनी ननद का फ़ोन मिलाया और उसका फ़ोन उठा के बोला, दीदी सॉरी, आप बड़े हो और मैंने मतलब कि आप बड़े हो, फिर भी मैंने ना आपसे बात नहीं की, और जो कुछ भी मतलब बुरा भला आपके बारे में सोचा उसके लिए मैं मतलब मुझे माफ़ कर दो, मैं छोटी हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे ये नहीं सिखाते हैं और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, हमेशा आपके लिए भी दुआ करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर दुआ करती तो बात क्यों नहीं करती। मैंने कहा नहीं दी सॉरी। तो मतलब ये सच में आपको शायद झूठ लगे, लेकिन ये सच्चाई है। मैं सच में उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती, लेकिन आज वही है, मैं उनके घर भी जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, सब कुछ है। ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज है जो मसीह में आने के बाद हुआ है। और जैसे 2019 से मैं मसीह में हूँ, लेकिन मेरा कोई चर्च नहीं था, मैं किसी चर्च नहीं जाती थी। मैं अपने घर पर ही प्रेयर करती थी और बाइबल पढ़ती थी। लेकिन मैं 2-3 चर्च गई भी हूँ, वो संतुष्टि मुझे नहीं मिली, जो एक आत्मिक संतुष्टि होती है ना, वो चीज़ नहीं मिली। फिर मैं फास्टिंग में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करती थी कि परमेश्वर आप मुझे ना एक ऐसा पास्टर दीजिए, ऐसा चर्च दीजिए जो सामर्थ्य से भरा हुआ है और मेरे लिए आपने डिसाइड किया है। तो मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे इस चर्च के बारे में बताया और हम पास्टर जी से मिले। फिर 2021 में हम इस चर्च के सदस्य बने और इस चर्च में आने के बाद हमारे जीवन में सचमुच में बहुत बदलाव हुए हैं। जैसे जब हम यहाँ आए थे ना, मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और हमें ये नहीं पता चल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। हर छोटे से बड़ा टेस्ट उनकी बॉडी का हो चुका था। हम ना 4.5 लाख से 5 लाख रुपए उनके ऊपर खर्च कर चुके थे। हम करनाल कल्पना चावला जो हॉस्पिटल है वहाँ से, दिल्ली एम्स काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से ट्रीटमेंट ले चुके थे। चंडीगढ़ पीजीआई से उनके सारे टेस्ट हो चुके थे, बट सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे, उनके कोई प्रॉब्लम ही नहीं पता चलती थी। तब पास्टर जी से मिले तो पास्टर जी ने रियलिटी बताई कि जो शैतान है ना, वो जो है इनके अंदर आकर इन्हें परेशान करता है, वो इन्हें चंगा नहीं होने देता है। और कितने भी टेस्ट करा लो, पास्टर जी ने खुद बोला कितने भी टेस्ट करवा लो, टेस्ट नॉर्मल ही आएंगे। और उसके बाद भी पास्टर जी ने बोला कि टेस्ट मत कराओ, कोई फायदा नहीं है। फिर भी हस्बैंड को एक मन में था कि नहीं, क्या पता बीमारी पता ही चल जाए। वो कॉन्टिन्यूसली टेस्ट करवाते रहे, बट कोई बीमारी नहीं आई। फिर पास्टर जी ने हमारे लिए दुआ प्रार्थना की और उनकी हालत में काफ़ी सुधार हो गया। पहले जो दिक्कतें होती थी, घबराहट बेचैनी, वो बंद हो गई। लेकिन जब वो ड्यूटी जाते थे ना, उस टाइम जब भी वो लेक्चर लेते कॉलेज में, उनको फिर से वो घबराहट बेचैनी स्टार्ट हो जाती थी। तो पास्टर जी ने हमें पहले से ही बताया था कि ये जो शैतान है वो आपकी जॉब छुड़वाना चाहता है। और हुआ भी यही। 1-2 महीने के बाद उनकी जो कॉलेज में प्रिंसिपल मैम थे वो चेंज हो गए और उन्होंने पूरा स्टाफ ही चेंज कर दिया और इनकी नौकरी चली गई। फिर उसके बाद पास्टर जी ने दुआ की, सबने प्रार्थना की
आज वो फिर से एक अच्छे कॉलेज में हैं और वहाँ अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं, पढ़ा रहे हैं। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और जो पास्टर जी हैं, ये वो शख्स हैं जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे इन्होंने कहीं से पास्टर की ट्रेनिंग नहीं ली है, इन्होंने जो कुछ भी कमाया है ना, वो सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पे कमाया है। इन्होंने हमारे लिए एक एक हफ्ता अपने रूम में बंद रहकर, अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर, इस पूरी दुनिया से कांटेक्ट को तोड़कर दुआ और प्रार्थनाएं की हैं। इन्होंने परमेश्वर से एक मतलब बोलते हैं ना, एक पर्सनली कांटेक्ट मिलाया है, ठीक है, एक पर्सनली कांटेक्ट किया है और परमेश्वर के सामर्थ्य को अपनी मेहनत से हासिल किया है। और शायद कोई ये कर सकता है, हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है जो पास्टर जी कर सकते हैं। परमेश्वर ने ना इन्हें बहुत ही मतलब एक अलग, मैं मानती हूँ ऐसा कि बहुत ही अलग रीति से चुना हुआ है और लाखों करोड़ों आत्माओं को बचाने का आशीष इनके ऊपर है, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। और इस 2023 में मैं परमेश्वर से विनती करती हूँ कि परमेश्वर और अधिक इनकी आत्मिक उन्नति करे और अपने आशीष से भरे, अपने सामर्थ्य से भरे। मैं विश्वास करती हूँ जब पास्टर जी यहाँ प्रीच करते हैं ना, तो उस टाइम पास्टर जी जब बोलते हैं, जो वचन उनके मुंह से निकलते हैं वो खुद परमेश्वर की ओर से होते हैं। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, क्योंकि जब जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, कोई अंधकार की शक्ति है, पास्टर जी उनके ऊपर कमांड करते हैं और यीशु मसीह के नाम से उन्हें कंट्रोल करते हैं और हमेशा के लिए शरीरों से निकाल देते हैं। ये उस खुदा का सामर्थ्य है और जो पास्टर जी के ऊपर उतरता है। मैं विश्वास करती हूँ कि पास्टर जी के मुंह से निकला एक शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला शब्द होता है, क्योंकि इस समय जब ये यहाँ खड़े होते हैं ना, ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये उस खुदा के दास हैं, प्रिय पुत्र उस खुदा के। और मैं विश्वास करती हूँ उस परमेश्वर ने जो इनके जीवन में योजनाएं बनाई है ना, वो योजनाएं परमेश्वर इनके जीवन से पूरी करेंगे और स्वर्ग में अपने साथ एक अनंत जीवन के लिए इनको तैयार किया उन्होंने, और वो अनंत जीवन ये जिएंगे और हम सबको भी उसके लिए मार्ग दिखाने का ये काम कर रहे हैं और हम सब भी उस परमेश्वर के साथ एक दिन जाएंगे और उस परमेश्वर के स्वर्ग में उसके साथ ऊंचे स्थान को पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब थोड़ा लंबा हो गया बस। कोई बात नहीं। जब 30 सितंबर 2018 को पास्टर जी ने अपना पहला चर्च लगाया था, वो चर्च इन्होंने अपने घर से ही शुरू किया था। और जैसे पास्टर जी बताते हैं, उस समय कलीसिया नहीं थी, सिर्फ पड़ोस के ही 4 या 5 लोग घर पे आए थे। और नेक्स्ट संडे जब इन्होंने चर्च लगाया तो उस समय कोई नहीं आया था, केवल फैमिली मेंबर्स थे, ओनली फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य थे जब इन्होंने चर्च लगाया सेकेंड टाइम। लेकिन पास्टर जी ने इस चीज से निराश नहीं हुए, उन्होंने उस दिन से लेकर आज तक कोई संडे नहीं छोड़ा। ये लगातार परमेश्वर की महिमा के लिए चर्च को लगा रहे हैं और आज हमारी चर्च बढ़ती जा रही है। पास्टर जी की चर्च करनाल में भी है, जैसा आप सबको पता ही है, और यहाँ पर भी है, और फॉरेन कंट्रीज में भी पास्टर जी जो हैं इनके फॉलोअर्स हैं जो इनसे प्रेयर्स करवाते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ इस दुनिया के कोने कोने में हमारे पास्टर जी के जो कलीसिया के मेंबर होंगे वो फैले होंगे। आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर से विनती करती हूँ कि ये जो 2023 है, ये हम सबके जीवनों में एक ऐसे सामर्थ्य के साथ आया है कि जो कोई भी हमारे अंदर दुर्बलताएं हैं, जिन पर हम विजय नहीं पा रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी प्रेयर्स कर ले, लेकिन हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के ऊपर हम सब इस 2023 में पूरी तरह से विजय को पालेंगे, क्योंकि वो खुदा यहोवा नेसी है, वो विजय का खुदा है और उसने हमें भी विजय के लिए ही बनाया है। विश्वास करते हो हमारे बुरी चीज पर जो हमारे अंदर है, हर बुराई पर विजय पाएंगे इस 2023 में। हालेलुया। और मैं एक बार फिर से पास्टर जी को, उनके पूरे परिवार को, पूरी कलीसिया को खुदावन यीशु नासरी के पवित्र लहू से धोकर उनके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। इस धरती पर जितने भी खुदा के दास हैं, उन सबको, उनके परिवारों को, उनकी कलीसियाओं को प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर उनके हाथों में सौंपती हूँ। संपूर्ण सृष्टि को परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ और दुआ करती हूँ कि खुदावंद जिसके जीवन में आपने जो कोई भी योजना बनाई है वो आपकी इच्छा से आपके निर्धारित समय पर पूरी हो पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपकी जो योजनाएं हैं उन्हें हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं, और वो योजनाएं हमारे हानि की नहीं वरन लाभ की योजनाएं है पिता। और हम नहीं जानते पिता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें क्या मांगना चाहिए, ये हम नहीं जानते। हम अज्ञानी हैं पिता, हम मूर्ख हैं। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद जी कि आपने जो आपका पाक और पवित्र आत्मा हमें दिया है वो हमेशा हमारे अंग संग है, हमारा सहाय है। यस पिता, मैं विश्वास करती हूँ। आपने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए अपना पवित्र आत्मा छोड़े जाता हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ वो पवित्र आत्मा इस समय भी हमारे बीच में मौजूद है। केवल उसकी मौजूदगी को फील करने की जरूरत है, उसको फील कीजिए, वो सच में हमारे साथ है। जैसे पास्टर जी जब प्रेयर करती है तो पास्टर जी उस प्रेयर में बोलते कि सबके ऊपर प्रभु यीशु का सामर्थ्य उतरे। यस, उस समय आप सब लोग भी उस चीज को रिसीव किया करो और उसके आनंद को महसूस किया करो। हालेलुया। और बस अंत में मैं आप सबको एक बार फिर से इस 2023 साल के शुभ अवसर पर, और ये जो साल है वो एक शुभ दिन से ही शुरू हुआ है। यस, ये जो संडे ये शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन हमें क्या है परमेश्वर पिता की महिमा और आराधना के लिए समय मिलता है। हम सब अपने काम धंधों से, जैसे कोई किसी भी काम पर जाता है, कोई टीचिंग डिपार्टमेंट में, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में है, संडे सबका ऑफ होता है और हमें अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए समय मिलता है। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने इस साल की शुरुआत जो की है वो एक ऐसे दिन से की है जिस दिन में हम आपकी स्तुति महिमा के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर एक बार फिर से मैं संपूर्ण सृष्टि को आपके अधीन करती हूँ पिता। सबके जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो। ये 2023 साल आशीषों और बरकतों के साथ हमारे जीवन में आया है पिता। मैं विश्वास करती हूँ आपके सामर्थ्य से भरकर आया है। और पास्टर जी के लिए स्पेशली प्रेयर करती हूँ यीशु नासरी जी आपसे कि इन्हें और अधिक सामर्थ्य से भरिए और अधिक आत्मिक उन्नति दीजिए, और जो हरियाणा विजन इन्हें मिला है ये उसमें इस 2023 में आपकी महिमा से पिता सक्सेस होने पाए। यीशु नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।